नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का नामा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन किया गया है। और राज्य भाग 6 में है, और संघ जो है भाग 5 में है, और मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। तो ध्रुवों पर जो है सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि की बात की जाए तो आवेग, संवेग, बल, विस्थापन, ये सब बलाघूर्ण जो है सदिश राशि है, जबकि गति अदिश राशि है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद ये में जो है कहा गया है कि आपातकाल के दौरान जो है, यानी कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार का जो है स्थगन केवल आपातकाल के समय किया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा, और वो भी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। शेष सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिया जा सकता है। अगला सवाल कहता है, मसाई किस देश की जनजाति है। तो मसाई केन्या में निवास करती है। अगला सवाल कहता है, एक्स किरणें की खोजकर्ता। तो ये है WC रोएंटजन। अगला सवाल देखें, कहता है जल चौगुन अर्थात पोलो में, यानी कि जल वाले पोलो में कितने होते हैं। तो वाटर पोलो में 7 होते हैं और पोलो में 4 होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है लावनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यह है महाराष्ट्र का। अगला सवाल देखें, कहता है सूर्य जो है पूर्व की दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है और वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। चलिए यहाँ से जो है इस प्रकार से ये आपका बना हुआ है। अब इधर जो है ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, और इधर नॉर्थ हो गया, और ये इधर साउथ हो गया। कहता है सूर्य जो है वो पूर्व की ओर मुँह करके इधर खड़ा है और वह दक्षिणावर्त जो है 45 डिग्री घूमता है। 45 डिग्री मतलब यहाँ आ जा, अगर 90 रहेगा तो यहाँ आ जाएगा, तो 45 डिग्री यहाँ अपर आ गया। कहता है फिर जो है वामावर्त 135 डिग्री घूमता है, तो 45 इधर प्लस 90 इधर, तो यहाँ पर आ गया सूर्य। फिर कहता है इसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में सूर्य घूमता है, तो फिर दक्षिणावर्त में 90 डिग्री यहाँ, तो आ गया फिर सूर्य यहाँ। तो अब कहता है वो किस दिशा की, यानी कि सामने, तो वो पूर्व दिशा में पुनः आ गया है। अगले सवाल को देखें, कहता है निम्नलिखित में से ये जो है स्नातक को दर्शाता है, और ये सरकारी कर्मचारी है और ये निजी कर्मचारी है। तो इस प्रकार से आपका सवाल है कि कहता है कौन सा जो है सरकारी कर्मचारी निजी कर्मचारी है लेकिन स्नातक नहीं है। स्नातक नहीं है का मतलब इसके अंतर्गत नहीं है, लेकिन इस दोनों में है, निजी और में। तो देखिए ये जो है एन जो है उसमें भी नहीं है, एन स्नातक में नहीं है बल्कि ये दोनों में है, तो आपका आंसर एन हो जाएगा। तो प्रश्न यही है, आप प्रश्न को देख सकते हैं। कहता है वेन आरेख में दिए गए अक्षर में से उस वर्ग को पहचानिए। तो जो सरकारी कर्मचारी निजी कर्मचारी है लेकिन स्नातक नहीं है, तो अभी आपने देखा कि एन हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, कहता है 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन होगा। तो ज़रा देखा जाए, जैसे आपका जो है अगस्त, जैसे 0, 340, 250, 36, 1, 4। अब देखिए ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का मेरा 3 कोड है और एक दिन हो गया 1 तारीख, तो 3 1 कितना हो गया यहाँ पर 4। अब याद रखना है, और 87 में जो है 4 से भाग देंगे तो लगभग 22 चौका 88 हो जाता है, तो 21 आएगा। अब 21 प्लस 4 जोड़ेंगे, प्लस कितना जोड़ेंगे 87, यानी कि अब जोड़िए तो 7 4 11, 1 12 का 2 हो गया, बाकी 1 हो गया, 8 2 10, 1 11 हो गया। अब जो है 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 7 का 7 और 4 पर 7 छंग 42, 16 7 92, 112, तो 16 बार, यानी कि पूरा कट गया। तो मेरा जो है शेषफल 0 आ गया। तो 0 क्वाड होता है मेरा दिन में शनिवार का, 1 हो जाता तो रविवार होता, 2 होता तो सोमवार हो जाता। अगला प्रश्न देखें, कहता है दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और निर्णय देना है, यानी कथन में जो है इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से है MNO और Q है। तो बैग में सबसे भारी कौन है, सबसे M जो है सबसे हल्का है, M सबसे हल्का है, नीचे आ जाएगा। और कहता है Q का वजन N और O दोनों से 3 गुना है। Q जब सबसे भारी है और ये जो है
एन और ओ से भारी है और एम सबसे हल्का है, यानी एन और ओ तो बीच में आ जाएगा। तो ये आपको पता चल गया है कि इसमें जो है तीनों यानी कि रहना अनिवार्य है, तभी हल्का और भारी पता चल पाएगा। तो इसलिए जो है आपका विकल्प हो जाएगा आंसर ए कि एक और दोनों एक साथ पर्याप्त है। अगला सवाल देखें, कहता है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो आयत का परिमाप हो जाता है 2 × L + B बराबर कितना है 112। 2 बार में ये कट गया तो L + B का मान कितना हो गया 26। L + B का मान 26 हो गया और L - B का मान कितना हो जाएगा? अंतर जो है 24 है तो 24 हो गया। अब ये + B कट गया तो 2L बराबर कितना हो गया? 2L बराबर कितना हो गया? तो ये हो गया 26 80 हो गया और यहाँ पर काटेंगे तो L बराबर कितना 40। तो L यानी कि लंबाई 40 है तो लंबाई ये पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा। अगर चौड़ाई पूछा जाता तो कहता है 16 हो जाता चौड़ाई। अगले प्रश्न को देखें, कहता है स्वाति और अपर्णा जो है आयु का गुणनफल 120 है। यदि अपर्णा की आयु 3 गुनी स्वाति की आयु से 2 वर्ष, स्वाति की आयु से 2 वर्ष कम है तो स्वाति की आयु क्या है? कहता है यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना कर दिया जाए तो स्वाति के आयु से 2 वर्ष कम होता है। तो इस प्रकार से स्वाति का आयु कितना होगा? तो स्वाति का आयु हम मानते हैं कि 20 वर्ष है और 20 वर्ष है तो अगर इसका आयु अर्थात कहता है अपर्णा की आयु जो है दोनों का गुणनफल हो कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए और अपर्णा के आयु में 3 गुना करेंगे तो स्वाति का आयु से 2 वर्ष कम आना चाहिए। तो स्वाति ये अपर्णा का आयु जो है 6 मानते हैं और 6 में 3 से गुना करते हैं तो कितना आ गया 18 और 18 देखिए 3 गुना करने पर जो है 2 वर्ष कम आया ना स्वाति से। स्वाति का 20 है तो इसका 18 ही आया तो 18 ये इसका आ गया 18 गुना ये। अब देखिए 6 इसका उम्र है और इसका 20 है, दोनों को गुना करेंगे तो 120 हो गया। अगला सवाल देखें, 20 परीक्षणों का माध्य जो है 19 है और इसमें एक परीक्षण को शामिल कर दिया जाता है तो कितना हो जाता है 20 हो जाता है। तो 21वां क्या है? अब देखिए 20 का जो है 19 है तो 20 गुना 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा 380। अब कहता है एक परीक्षण और शामिल करेंगे यानी कि तो उसका माध्य हो जाता है 20। तो अब जो है 21 गुना 20 करेंगे तो 21 दूना 42 हो जाएगा तो 420। अब घटाएंगे तो वही हो जाएगा 0, 12 में से 8 गया तो 4, 3 का 3 यानी कि 40 आ जाएगा 21वां परीक्षण का मान, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, कहता है इनका माध्यिका क्या होगा? तो माध्यिका होने के लिए आपको जो है इस प्रकार से सजाना पड़ता है कि छोटे से बड़े के क्रम में सजाना पड़ता है। जैसे पहले 2 लिखेंगे 2, फिर उसके बाद देखिए कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद क्या लिखा है ये 2 के बाद देखिए 3 भी लिखा हुआ है तो 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर देखिए 7 कितना बार है 1 2 3 बार है तो 1 2 3 यानी 7 3 बार लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए तो 9 जो है 2 बार है तो 9 एक यहाँ है तो 9 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। अब देखिए उसके बाद 9 के बाद क्या है तो 9 के बाद 13 है 17 है 21 है 13 17 और 21। अब लिख दिए। देखिए कुल शब्द कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। अब बीच वाला हो जाएगा यानी कि छठा 1 2 3 4 5 6 छठा मेरा ये हो गया। तो इस प्रकार से 7 हो जाएगा आपका माध्यिका। तो ये रहे ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1921 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, कहता बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो गया संग्रहालय ये हुआ था 1970 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखें, कहता एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो ये नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया क्योंकि नूरजहाँ एतमाद-उद-दौला की पुत्री थी। अगला सवाल, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? तो ये अश्वपति शासक थे कैकेयी के। अगला सवाल है, कहता है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। अगला सवाल है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? तो यह पावापुरी में हुआ था और 468 ईस्वी पूर्व में हुआ और जन्म जो है कोंडग्राम में 540 ईस्वी पूर्व में। अगला सवाल, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था?
तो यथा उदायीन। अगला सवाल देखें, अपूर्व जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल चलते हुए बराबर दूरियां तय करता है और कुल 19 मिनट का समय लगता है, तो उसके द्वारा तय की कुल दूरी कितना होगा। अब देखिए x/10 प्लस x/20 प्लस x/6 करेंगे बराबर 19/60, क्योंकि 60 को मैं मिनट को घंटा में चेंज किए। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये 10, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। अब ऊपर में कितना हो जाएगा यहाँ पर जो है 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर 6x हो जाएगा, फिर यहाँ पर 20 से भाग देंगे तो 3x हो जाएगा, फिर यहाँ से 6 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 3 13 6 19, यहाँ पर 19x बराबर कितना हो जाएगा 19/60। तो ये भी कट गया, ये भी, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर मेरा आ गया 1, लेकिन चलता है 3 दूरी है, 1 है 2 है और 3 है, तो 1 + 1 + 1 यानी 3 बार चलेगा 1 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता हिंदू वृद्धि दर जो है किस वृद्धि दर से संबंधित है, तो यह है राष्ट्रीय आय से। अगला सवाल देखें, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है यह है ग्वालियर में। अगला सवाल, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया, तो यह था नागपुर अधिवेशन 1920। इसकी अध्यक्षता जो है बी राघवाचारी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखें, कहता दामोदर किसकी सहायक नदियां हैं, तो यह है हुगली की। अगला सवाल देखें, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि इसलिए कि बर्फ़ में जो है बर्फ़ में सड़क की अपेक्षाकृत घर्षण कम होता है। अगला सवाल देखें, कहता गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने। अगला सवाल देखें, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो यह वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। अगला सवाल, जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वृद्धा अवस्था का अध्ययन। अगला सवाल है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका जो है पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण किया जाता है, तो पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण किया जाता है नीला और लाल का। अगला सवाल देखें, कहता है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है, अर्थात अमेजन के वनों में पाया जाता है। अगला सवाल, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो ये CO2 के बढ़ जाने से कारण से जो है ग्रीन हाउस प्रभाव आता है। अगला सवाल, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैसों का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, तो ये जो है संचार उपग्रह यानी कि बाहर मंडल में यानी कि बाह्य परत में अवशोषित यानी कि ये छोड़ा जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है अफ्रीका की मूलभूत जाति है पिग्मी जनजाति, तो ये जो है कांगो नदी बेसिन में पाई जाती है। अगला सवाल, कहता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो अन्य उत्पाद बनता है, तो वो हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। अगला सवाल देखें, कहता एक भिन्न का हर अंश से दोगुने से एक अधिक है, अंश के दोगुने से एक अधिक है, अंश ऊपर वाला हो जाता है और हर नीचे वाला। देखिए किसी में भी दोगुना से एक अधिक है, केवल एक में ही है, 3 दूने 6 एक साथ, तो यहीं से आपका भिन्न अन्य आंसर क्लियर हो गया। और कहता है तथा भिन्न उसके व्युत्क्रम के योग हो और ये 2.16/21 हो, तो भिन्न क्या होगा, भिन्न क्या होगा हमें बनाना ही नहीं है, केवल आंसर उसी में आ गया। अगला सवाल, कहता साइन ए थीटा प्लस साइन ए बाय कॉस थीटा प्लस कॉस ए प्लस है कॉस थीटा माइनस कॉस ए और साइन थीटा माइनस साइन ए, तो इसका मान कहता है, तो इसका मान कितना होगा, ये 0 हो जाएगा कट पीट के। अगला सवाल देखें, कहता है किसी शहर के 40% लोग निरक्षर हैं और 60% लोग निर्धन हैं। अब देखिए निरक्षर कितना है, 40% का मतलब हो गया कि 40 लोग निरक्षर हैं। अब निर्धन के मतलब हो गया 60%, तो 100 के 60% माने तो 60 लोग कितना है 100 में निर्धन है। अब कहता है समृद्ध लोग यानी कि रुपया वाले लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं, तो रुपया वाला लोग कितना है 40%, तो 40 का कितना निकालेंगे, यानी कि रुपया वाला 40 है तो 40 का 10%, तो यह हो जाएगा 4, यानी कि 4 लोग जो है यानी कि अमीर लोग में 4 लोग कितना क्या है निरक्षर हैं। तो कहता है निर्धन लोग में जो है निरक्षरों का प्रतिशत बताइए, तो निर्धन में जो है कितना लोग हैं 40 लोग निरक्षर हैं, तो 40 लोग मतलब 40 लोग ही केवल निरक्षर हैं,
चाहे वो धनवान हो कि या निर्धन हो। तो 40 में आपको पता चल गया कि 4 लोग जो है समृद्ध यानी कि अमीर लोग निरक्षर हैं, तो 4 यानी हो गया, तो 36 बटा है, तो 36 गुना 100 करेंगे, कुल निरक्षर कितना है, कुल है कहता है निर्धन लोगों में निरक्षर लोगों का प्रतिशत बताइए। तो कुल प्रतिशत हो जाएगा निर्धन का, यहाँ पर है 60, तो कुल हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा बटे में, यानी कि ऊपर में बचा है कितना, निरक्षर हो गया 40 गो है, 4 गो जो है अमीरे वाला है, तो 36 गो बच गया है निर्धन वाला निरक्षर। तो इसलिए 36 गुना 100 बटे 60, तो ये कट गया 0 0 6 6 36, तो हो गया 6 दून 60। तो आपका आंसर सी आ गया। अगला सवाल देखें, कहता है एक व्यक्ति 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 1000 रुपये का कर्ज लेता है, तो ब्याज दर कितना होगा। तो 1000 का ब्याज दर 10,000 गुना 110 बटे 100 गुना 110 बटे 100 गुना 110 बटे 100 और गुना 110 बटे 100, इस प्रकार करेंगे। तो 4 शून्य, ये 2 2 4 शून्य ख़त्म, 1 2, तो 1 2 शून्य ख़त्म, फिर 1 2 1 यानी 2 शून्य ख़त्म। तो अब जो है आपका 121 गुना 121 करेंगे, तो ये आएगा मिश्र धन। तो मिश्र धन जो आएगा तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 14,641 होगा मिश्र धन। इसको गुना करने पर 14,641 होगा। इसका मतलब है कि 10,000 आपने लगाया और कितना मिल गया, 14,641, 4,641 रुपये आपको मिला एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है, तो यह है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अगला सवाल देखें, कहता है किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल जो है चंगेज खां ख्वारिज्म के राजकुमार अलाउद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आ गया था। तो ये इल्तुतमिश का जो है पीछा करते हुए आ गया था। अगला सवाल देखें, एक सवाल ये रह गया था, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है। तो दशावतार का मंदिर जो है ये देवगढ़ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्नों को देखें, तो ये तो हो गया था कि मंगोल आक्रमण जो हुआ था तो ये इल्तुतमिश के समय में आया था भारत के सीमा पर। कहता है गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो 1469 में तलवंडी में हुआ, जिसे आप ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, और ये पाकिस्तान में है। अगला सवाल, कहता है अकबर के स्थापत्य में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं थी। तो लहरदार मेहराब का प्रयोग ये जो है इसके समय में नहीं चलता था। अगला सवाल देखिए, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी वाले कारतूसों वाली नए एनफील्ड राइफल कब आई। तो एनफील्ड राइफल की बात होगी तो ये जो है प्रारंभ हुआ था घोषणा हुआ था दिसंबर 1856 में कि नए एनफील्ड राइफल को शामिल किया जाएगा ब्राउन बेस की जगह, लेकिन इसको जो है शामिल किया था जनवरी 1857 में। घोषणा दिसंबर 1856, लेकिन शामिल जनवरी 1857। अगला सवाल, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया और यह सिद्धांत एकेश्वरवाद पर था। अगले प्रश्नों को देखिए, निम्न में से कहाँ पर जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म हुआ था। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म हुआ था कहाँ पर, सेलोनिका में। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस तिथि को पंचशील समझौता हुआ। तो भारत और चाइना के बीच 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ। अगला सवाल, कहता है एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम कहलाता है तत्वांतरण अर्थात ट्रांसम्यूटेशन। अगला सवाल है, जल प्रदूषण होता है। तो जल प्रदूषण जो है औद्योगिक अपशिष्ट के कारण से होता है। अगला सवाल है, किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का निम्नलिखित समान होता है। तो किसी तत्व के जो है समस्थानिक होने के लिए उसका परमाणु संख्या और कक्षक के इलेक्ट्रॉन का विन्यास जो है समान होना चाहिए। तो आंसर बी और यानी कि 2 और 3 हो जाएगा। अगला सवाल, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। तो 1919 के अधिनियम में जो है भारत प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए ये भी था, और स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए ये भी इसमें शामिल है। तो आंसर हो जाएगा 1 और बी दोनों। अगला सवाल देखें, सत्रावसान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है। तो ये जो है संयुक्त अधिवेशन की सत्रावसान करना राष्ट्रपति का विधायी शक्ति का प्रयोग होता है, संबंधित है। अगला सवाल, निम्न में से कौन अभिलेख न्यायालय है। तो अभिलेख न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय भी है और उच्च न्यायालय भी है।
तो अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, और अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसमें कुल 3 सदस्य थे, और स्टेफेड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस थे। इस मिशन की जो है अगर अध्यक्ष रहेगा तो पैथिक लॉरेंस थे, लॉर्ड वेवेल इसमें नहीं था। अगला सवाल देखिए, कौन सी हार्मोनली बीमारी है? तो हार्मोनली बीमारी है घेंघा, क्योंकि ये जो है गलगंड को प्रभावित करता है, अर्थात ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। अगला सवाल, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय हो जाता है? तो 40 डिग्री सी पर। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रतिक्रिया में क्या होता है? तो इसमें जल के अणुओं का अपघटन होता है। अगला सवाल देखें, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए लिया जाता है ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा, तो बल जो है 9 गुना हो जाएगा। अगर द्रव्यमान 3 गुना किया तो बल 9 गुना। अगला सवाल देखिए, कहता निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का जो है निर्माण शरीर में नहीं होता है। अगला सवाल कहता है, मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? तो शल्य चिकित्सक जो है ये लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियों को हटा देता है, क्योंकि मांसपेशियां बढ़ जाती है। अगला सवाल कहता है, यदि ए बी का भाई है ये ए हो गया, और ये जो है बी का भाई हो गया। अब कहता है बी सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है। तो चलिए, अब कहता है सी जो है डी का पिता है, सी डी का पिता है, सी डी का पिता कौन हो गया? सी हो गया डी का पिता। अब कहता है तो डी ए में क्या संबंध है? डी जो है ए का भतीजा है, भतीजा या भांजा होगा, क्योंकि ये भाई है तो भांजा ही होगा। अगले सवाल को देखें, कहता है इस प्रकार से क्रम लिखा गया है। तो 4 से 1 बढ़ा 5, 5 से 2 बढ़ा तो 7, 7 से 3 बढ़ा तो 10, 10 से 4 बढ़ा तो 14, और यहाँ पर जो होगा तो वो हो जाएगा 5 बढ़ेगा तो 19, लेकिन ये यहाँ पर आएगा, लेकिन आपको डैश की जगह पूछा जा रहा है। तो देखिए 2 बढ़ा तो 4, फिर 2 बढ़ा 6, 2 बढ़ा तो 8, 2 बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा 10। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है शीतकालीन छुट्टी में जतिन एक किला बनाने के लिए बर्फ़ की गोलियां बना रहा है। जतिन 1 घंटा में 15 बर्फ़ की गोलियां बना सकता है, परंतु प्रत्येक जो है 15 मिनटों में 2 बर्फ़ की गोलियां पिघल जाती है। तो 221 बर्फ़ की गोलियां बनाने के लिए जतिन को जो है कितना समय देना पड़ेगा? अब देखिए 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 15 वो गोलियां बनाता है, लेकिन 15 मिनट में 2 गोली ख़त्म हो जाता है, तो इसका मतलब 1 घंटा में 8 गोली ख़त्म हो जाएगा। और 1 घंटा में 15 बनाता है और 8 ख़त्म हो जाता है, तो 15 में से 8 घटाइएगा तो कितना होगा 7। और 221 बनाना है, तो 221 में से जो है 7 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा 7 या 21, यानी कि 30 घंटा लगेगा। अगला सवाल है, कहता है गोलियों के एक थैले में 3, 5 या फिर 6 विद्यार्थियों को बराबर बराबर बांटा जा सकता है, तो कोई भी गोली शेष नहीं बचता है। तो थैले में कम से कम कितना गोलियां हैं? थैले में कितना गोलियां हैं? अब देखिए इसमें जिसमें भाग लग जाएगा ये तीनों से वही हो जाएगा। 6 पंचे 30, 5 छक 30 और 10 या 30। 30 में जो है भाग लग रहा है, बाकी किसी में ये तीनों से भाग लग ही नहीं रहा है। अगला सवाल देखिए, कहता है इस प्रदत्त श्रेणी में निम्न में से कौन सी संख्या सही रूप से नहीं है? तो ज़रा देखा जाए, 1 बढ़ा, यहाँ से 0 से तो 1 हो गया, यहाँ पर 2 बढ़ा, और यहाँ पर 3 बढ़ा, और यहाँ पर 4 बढ़ा, अब यहाँ पर 5 बढ़ा, अब यहाँ पर जो है 6 बढ़ा, यहाँ पर फिर 7 बढ़ेगा तो 21 से 7 28 हो गया। अब यहाँ पर 8 बढ़ेगा तो 28 8 कितना होगा 36 हो जाएगा। फिर 9 बढ़ेगा तो 36 9 45 हो जाएगा, इसलिए ये 37 जो गलत है, यहाँ पर कितना होगा 36 होगा। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, इस प्रकार से पैटर्न को पूरा करना है। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, तो 4 का क्यूब हो गया 64, और 3 का क्यूब हो जाता है 27, जोड़ेंगे तो 91। उसी प्रकार से 5 का क्यूब हो जाएगा 125, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, जोड़ेंगे तो 133। उसी प्रकार से 6 का क्यूब जोड़ेंगे तो 216, और 1 का क्यूब 1, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 217 हो जाएगा। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है किसी विशिष्ट कोट भाषा में ग्रेड को लिखा गया है 71, 85, 120।
तो मास्टर को क्या लिखा जाएगा? तब देखिए, जी को 7 लिखा, आर को 18 लिखा, ई को 5 लिखा और ए को 1 लिखा और टी को 20 लिखा। ठीक उसी प्रकार से एम का मान हो जाता है 13, तो 13 फिर 13 के बाद ए होगा, फिर एस का मान 19 हो जाएगा। 13 1 19 किस में है? तो चलिए इसमें भी है, और आर अंतिम में इसमें है। 13 1 19 और यहाँ पर जो है टी है, तो 19 के बाद 20 होगा, फिर ई के बाद यहाँ पर 5 होगा, यानी कि ई के मान में 5 होगा 20 के बाद। तो आपका आंसर जो है बी नंबर जो है पूर्ण रूपेण मैचिंग हो रहा है। अगला सवाल देखिए, कहता है 2.47 घंटों को घंटे, मिनट और सेकेंड में व्यक्त करना है। अब देखिए 2.47 है, तो ये 2 घंटा हो गया। अब 47 को जो है आप क्या करेंगे? गुना करेंगे 60 से, तो क्या हो जाएगा? ये आएगा मिनट में, क्योंकि ये मिनट में है, ये घंटा में है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से भाग देंगे, ये बटे में जो है 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट में 4 से बन है। ये शून्य कट गया, और यहाँ पर 7 छंग 42 के 2 हो गया, और 7 छंग 42 के 2 हो गया, और यहाँ पर 6 चौके 24, 24 4 कितना हो गया? 28। तो 28 दशमलव हो गया 2। इसका मतलब है कि 28 मिनट मेरा आ गया। अब जो है ये 0.2 मिनट है, और 0.2 मिनट को फिर सेकेंड में करना है, तो दशमलव के नीचे हो गया 10 हो गया, और गुना करना है 60 से, तो ये कट गया, तो 6 दूना 12। इसका मतलब हो गया कि 2 घंटा 28 मिनट और 12 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखें, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक के पहाड़ी से होता है? तो अमरकंटक के पहाड़ी से उत्तरी भाग से जो है सोन नदियाँ निकलती है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है पटना उच्च न्यायालय का स्थापना तो ये हुआ था 1916 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थल या स्मारक जो है यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है? तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है, तो यह है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल में है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक जो है नृत्य शास्त्रीय है, नृत्य है? तो ओडिसी जो है ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। अगला सवाल, निम्न में से किस तिथि को संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को BN राव के द्वारा किया गया है, और 30 अगस्त 1947 को इसका अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, और इसमें कुल 7 सदस्य थे। अगला सवाल, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये 1992-93 में हुए थे। तो इस समय 1993 में भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। अगले प्रश्न को देखें, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो लागू किया गया था 1993 में। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो देखा जाए तो कहता है कि पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है, तो ये बात सत्य है, और पिघलने पर जो है बर्फ़ सिकुड़ता है, ये भी बात सत्य है, और बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ़ जो है पानी में तैरता है, ये भी बात सत्य है। तो आंसर 1 2 3 जो है सत्य है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से रबी फसल कौन सी है? तो सरसों, चना, गेहूँ ये सब रबी फसलें हैं, जबकि कपास, पटसन, मूंगफली ये सब खरीफ फसलें हैं। अगला सवाल कहता है किस राज्य में चमेर 2 जल विद्युत परियोजना है? तो चमेर 2 जल विद्युत परियोजना यह है हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल देखें, स्थलाकृति अंशचित्र यानी कि शीट्स प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? तो ये जो है ISO अर्थात भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा, ये SIO के द्वारा जो है ये सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आंसर D हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा में वर्षा होती है, जबकि बात करें तो तमिलनाडु के तटों पर जो है जनवरी फरवरी में लौटती मानसून या फिर उत्तर पूर्व मानसून के कारण वर्षा होती है। भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा हो जाएगा, जो कि 44% भूभाग पर पाया जाता है। अगला सवाल देखें, जैव विविधता दिवस तो ये मनाया जाता है 22 मई को, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, और शहीद दिवस 30 जनवरी को। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के संबंध में जो है सत्य है? तो देखा जाए कहता है कि लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई गई, ये बात सत्य है।
चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया गया, ये बात गलत है क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में पाया गया और फिर राज्यों की बात होगी तो बिहार में। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये बात सत्य है। और दादर एवं नगर हवेली में जनसंख्या का सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर देखा गया, ये बात सत्य है। और राज्यों की बात होती तो मेघालय हो जाता। इसका मतलब है कि 1, 3 और 4 आपका जो है कथन सत्य है, तो आंसर नंबर हो जाएगा डी 1, 3, 4। अगले प्रश्न को देखें। कहता है सर्वप्रथम वर्ष 1954 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था, तो ये व्यक्ति सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और राधा कृष्णन और फिर सी.वी. रमन थे। तो 1, 2, 3 हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, जो कि इस प्रकार से मैचिंग होने वाला है। तो यहाँ पर जो है कहता है वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। तो वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के ये जो है असमिया भाषा के हैं कवि, यानी ज्ञान पुरस्कार प्राप्त करता है। और रहमान राही, तो रहमान राही जो है ये कश्मीरी है। और बिंदा करंदीकर, तो बिंदा करंदीकर ये है मराठी। और महाश्वेता देवी ये है बंगाली। अगले प्रश्न को देखें। कहता है किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। तो ये कहने वाले थे स्वामी विवेकानंद। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किसने भारत को एक पवित्र दस्तावेज कहा? भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले प्रश्न को देखें। कहता है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है खेल का मैदान है, एक तरफ स्थान है। तो बाराबटी स्टेडियम कटक में जो है क्रिकेट के लिए, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर ये भी सत्य है, और नेहरू स्टेडियम चेन्नई सत्य है। ग्रीन पार्क स्टेडियम लखनऊ नहीं होगा, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, गलत है। अगला सवाल। भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारंभ कब किया गया? तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का जो है प्रारंभ किया गया था भारतीय सरकार के द्वारा से 1 जनवरी 2013 को। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो काठी लोक नृत्य जो है ये वेस्ट बंगाल में होता है, न कि असम में। जैसे और बिहू, चोंगली और नट पूजा ये सब असम में होती है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है 4A बराबर 5B और 6B बराबर 7C और AC का मान क्या होगा? चलिए AC का मान क्या होगा? A, B, C यहाँ पर बैठा दिए। अब देखिए A का मान हो गया पहली बार 5, फिर दूसरी बार इसका मान, उसके बाद B का मान हो गया कितना? 4, फिर जो है B का मान कितना हो गया यहाँ पर? 7, फिर C का मान कितना हो गया? C का मान हो गया 6। अब AC का मान कर रहा है तो 35 अनुपात यहाँ पर 6 है, तो 6 चौके 24, तो 35 अनुपात 24, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला सवाल देखें। कहता है मजदूरों के एक समूह ने एक निर्माण कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की। यदि उनमें 15 मजदूर नहीं आए और 45 दिन में काम पूरा हो सका तो उस समूह में आरंभ में कितने मजदूर थे? मैंने माना कि आरंभ में 45 मजदूर था, तो 45 मजदूर था तो 45 गुना 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा? उतना कम। अब कहता है 15 मजदूर नहीं आया, 15 मजदूर नहीं आया तो काम 45 दिन लग गया। तो 15 नहीं आया तो इसका मतलब हो गया कि 30 दिन में पूरा करना था, 45 दिन लग गया। तो 15 मजदूर यानी कि 15 इसमें से घटा लेंगे तो 45 गुना फिर कितना हो जाएगा? 30 करेंगे तो बात फिर उतने हो गया कि कितने उतने कम हो गया, जितना होना था इससे गुना करेंगे और इसको करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। अगला सवाल देखें। कहता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 वर्ष में 2100 रुपया तथा 2 वर्ष में 2000 रुपया प्राप्त होती है तो ब्याज की दर क्या होगी? तो ये ब्याज का दर हो जाएगा 5%। ये आप बना सकते हैं। अगला सवाल। P माइनस Q के होल क्यूब है प्लस Q माइनस R का होल क्यूब है प्लस R माइनस P का होल क्यूब है और बटे में 9 है इंटू P माइनस Q माइनस R और R माइनस P। इसका मान आप कट जाएगा और आ जाएगा कितना? 1/3। 1 यहाँ पर आ जाएगा 3/9 होगा, तो कटेगा तो कितना होगा? 3/9। तो इसको काटने के बाद आपका मान आ जाएगा 1/3, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।